ओम शांति। 20/11/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। क्वेश्चन है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? आंसर, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके ये गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। ये जानते तो नहीं हैं कि जिसको बुलाते हैं किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है तो पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। तुम आत्माएं असुल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो। अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित हैं, तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग हैं। यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो चाहिए ना। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ। पहले नंबर तो है श्री कृष्ण। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कह सकते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता। भगवान कहते हैं, जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफ़ी है, क्योंकि यह तो भारतवासी गाते हैं। जब धर्म प्रायलोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं। वही धर्म फिर से स्थापन करता हूँ। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? तो बाप समझाते हैं, सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते ही नहीं हैं। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है।
आकर के सबको सदगति देता हूँ वाया गति। परमधाम में सभी आत्माओं को ले जाता हूँ, फिर सदगति अर्थात सतयुग में भेज देता हूँ। सबको वापस जाना पड़ता है, गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गायब हुए हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित, कोई किसी प्रकार का वहाँ दुख नहीं होता। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना न सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं हैं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में होता ही नहीं है। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बोधि आदि ये सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवता धर्म है ही नहीं। वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खै यानी हार कब होती है ये थोड़ी कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। खै करता है रावण यानी हार कराता है रावण, जय करते हैं राम। तो जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। भारत है, हिंदुस्तान नहीं। अक्षर बदल दिया है। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता पिता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। ये गीता, भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं, जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि, मध्य, अंत को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि, मध्य, अंत का अर्थ अलग है। जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है। जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। तो मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन सोच फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे ते ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। तुम्ही सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ। लेकिन वह कौन है? तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, जो भारत की भी महिमा करनी है। शिव बाबा की भी, श्री कृष्ण की भी, और फिर भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय था, हेवन था। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचे ते ऊंच भगवान ने। ऊंचे ते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसी को भी पता नहीं है। जरूर हेमन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प, कल्प के संगम युग,
आता हूँ, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए ना। उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप है जो हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, पैसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो भी रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। पहले तुम बाप को तो जानो, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। रोने की बात ही नहीं, कभी अकाली मृत्यु नहीं होती। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है, मैं कैसे रूप बदल करके आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। प्रजापिता भी जरूर यहाँ चाहिए, तो हम उनकी संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी हैं। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। बाप भी होकर गए हैं, फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है, सब पतित हैं। तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं। सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं तो उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहीं जा न सके, तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती। भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। हर एक की एक्ट पार्ट अलग अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। 84 जन्मों का आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उसका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए। वह है हद का इंश्योरेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस जो तुम डायरेक्ट करते हो। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा। वो कैसे दिलाते हैं यह थोड़ी समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर ही देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है।
साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर और खाते ही रहते हो तो मिलेगा कुछ भी नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वह है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो, रूहानी यात्री जो परम धाम बुद्धि योग के द्वारा जाते और स्वर्ग में जाते। यह है बाप का फरमान, यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देही सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को छोड़ो, मामेकम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार हैं, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है। यादव करो खलास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर राज्य करेंगे। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही संदेश देते रहो अभी वापस जाना है। सभी को स्मृति दिलाओ। अनेक बार ये पार्ट बजाया 84 जन्मों का। ये नाटक अनादि बना हुआ है। जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रलोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनसे गुरु, इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सब की सदगति करने वाला मैं एक ही हूँ। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया ना। वाइसलेस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। वहाँ रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति ही है। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेती है। तो बाप कहते मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता और सबको तो बाप हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से ही होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ में जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। तो यह कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है। सेकंड पॉइंट, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है। पहले स्वयं में धारण कर फिर दूसरों को सुनाना भी है। वरदान, वाचा के साथ साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी बन गई हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को और दूसरों को अनुभव हों। मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहें तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और ये मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। स्लोगन, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। वरदान है आज का, सहन करने के पीछे क्या है? शक्ति है। सहन शक्ति कहते हैं ना, तो जितना हम सहन करते हैं शक्ति बढ़ती है और शक्ति है तो हम सहन कर सकते हैं। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना। सहन किया तो किसके प्रति किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया ना, तो दूसरों के लिए नहीं सहन किया, बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा मानने की दुआएं जरूर मिलेंगी। ओम शांति।